स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं 11 to 13 जेपीएससी के रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट आउट हो गया है, आउट हो गए हैं। इसमें जो जितने वैकेंट सीट थे उतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक तबका यहाँ पे ये भी है जो सेलेक्ट होने से रुक गया है। सेलेक्ट होने से रुक गया है, इस बार उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है। वो अभी उदास है, निराश है, हताश है कि मैंने बहुत सारी मेहनतें की लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका अब रास्ता यहाँ से फिर से शुरू होता है। अभी आपको लग रहा था कि हम मंजिल के पास हैं, लेकिन ये ठीक उसी तरह से हुआ है कि ये रास्ता का एक पड़ाव था। मंजिल तो अभी बहुत दूर है ना। मंजिल अभी बहुत दूर है, बस ये एक पड़ाव था, एक चढ़ाई थी जिसको आप चढ़ते चढ़ते फिसल गए। चट्टान पे चढ़ते चढ़ते आप फिसल गए और फिर से आपको लग रहा है कि फिर से हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। है, सही है ये बात। जो लोग रिलेट करेंगे वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग रिलेट नहीं करेंगे उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह से मेरे चैनल का भी एक पड़ाव था जब मैंने 11th जेपीएससी में वैकेंट सीट के बारे में वीडियो बनाया था कि 11 जेपीएससी में कितने सीट्स आ रहे हैं। उस टाइम मैंने 250 प्लस सीट्स के बारे में बोला था, या मे भी 350 के प्लस में सीट्स बोले थे। ठीक है, और सीट्स कितने आए वो आपने देखा ही। ठीक है, तो उस टाइम से मेरे लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। मैं रेगुलर वीडियो जेपीएससी को लेकर या जेएसएससी को लेकर या झारखंड जीके को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर मैंने रेगुलर वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप देखें कि जेपीएससी के एक पड़ाव को आप चढ़ते चढ़ते फिसल गए और फिर से आपको शुरुआत करनी है, वैसे ही मैं भी इस चैनल को फिर से रीस्टार्ट करने जा रही हूँ। रीस्टार्ट, ठीक है, फिर से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए। आप एक्साइज कांस्टेबल ले लीजिए, ठीक है, झारखंड पुलिस आप ले लीजिए, जेएसएससी ले लीजिए, ठीक है, जेएसएससी ले लीजिए, 14 जेपीएससी ले लीजिए। जो भी एग्ज़ाम है जो झारखंड में स्पेशली एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियोस रहेंगे इस चैनल पर। और आपने देखा कि जेएसएससी ने एक कैलेंडर लाया जिसमें आपको सिलेबस बताया गया है कि झारखंड का सिलेबस जो पोर्शन है वो बढ़ा हुआ है। झारखंड का पोर्शन, झारखंड के बच्चों के लिए बेनिफिट देने के लिए झारखंड का पोर्शन बढ़ा हुआ है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ तो बाहर वाले भी रहे हैं। जिस वीडियो को देखकर आप पढ़ रहे हैं वही वीडियो को देखकर बाहर वाले पढ़ रहे हैं और वो सिलेक्शन ले जा रहे हैं, और हम यहाँ पर हाथ मलते रह जा रहे हैं, रोते रह जा रहे हैं, और हमारा सिलेक्शन पीछे हो जा रहा है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड वर्कर, जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए डिटेल में एग्ज़ाम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा झारखंड जीके डेडिकेटेड रहेगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, झारखंड के एग्ज़ामों के लिए एक पेपर और है, वो है हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 तक हिंदी तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसमें आप एग्ज़ाम तैयारी कर सकें। ठीक है, झारखंड जीके तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इसका नॉलेज आपको न्यूज़ से ही मिलता है, और जो आधी न्यूज़ मनगढ़ंत रहती है, आधी रियलिटी रहती है। तो न्यूज़ से तो आप झारखंड जीके की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेडिकेटेड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन
एक हिंदी का चैप्टर सब्जेक्ट भी है जिसमें बच्चे फंस जा रहे हैं। एक तो हमारा मदर टंग हिंदी है, ठीक है, मदर टंग हिंदी है तो हम इंग्लिश तो कर नहीं सकते, इंग्लिश भी है, इंग्लिश तो हम कर नहीं सकते भैया, इंग्लिश हमसे होगा नहीं। लेकिन हिंदी में भी हम फंस जा रहे हैं, तो क्या करना होगा, हिंदी को भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं जस्ट अभी प्लान कर रही हूँ कि हिंदी का भी वीडियो इस चैनल पर लाया जाए, ताकि हिंदी से भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और झारखंड जीके का वीडियोस रेगुलर वे पे लाया जाए, एमसीक्यू करवाए जाएं, पीवाईक्यू करवाए जाएं, ठीक है, पीवाईक्यू करवाए जाएं, टेस्ट आपका टेस्ट लिया जाए और झारखंड जीके के साथ साथ झारखंड का करंट अफेयर भी करवाया जाए, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स भी करवाया जाए झारखंड के साथ साथ, इसमें भी आपका एमसीक्यू करवाया जाए, झारखंड करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू करवाया जाए, पीवाईक्यू करवाया जाए और टेस्ट लिया जाए, ठीक है। इसका इन द सेंस पीवाईक्यू का सेंस ये है कि मतलब पिछले एग्ज़ामों में किस तरह से करंट अफेयर्स को पूछा गया है उस तरीके से अभी के क्वेश्चन को बनाकर और इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो क्या ये मेरा आइडिया आप लोगों को पसंद आ रहा है कि इस तरीके से आपको रीस्टार्ट करनी चाहिए? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए, जो 14th जेपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, जो 14th जेपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, उनको अब अपनी स्टडी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना, वो 11th to 13th जेपीएससी में जो लोग छट गए इंटरव्यू में जाकर, वो 14 जेपीएससी तो आसानी से निकाल लेंगे। प्री और मेंस तो उनके लिए आसान है ना, रिवाइज करके और उनको एग्ज़ाम निकालना है। आपके जैसे एकदम बेसिक से तो उनको स्टार्ट नहीं करना कि हमें कुछ नहीं आता, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। वो तो मेंस इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, उनका तो मतलब कि सिर्फ रिवाइज करके और एग्ज़ाम में सिर्फ बैठना है। वो अभी ले, 6 महीने बाद एग्ज़ाम ले, ठीक है, 6 मंथ बाद एग्ज़ाम ले, या 1 ईयर बाद एग्ज़ाम ले, या 2 ईयर बाद एग्ज़ाम ले, ठीक है। तो जितना भी डिले एग्ज़ाम ले उसमें बेनिफिट आपको होगा, उनको तो बस रिवाइज करके जाना है, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एग्ज़ाम डिले होने पे। लेकिन अब सवाल आया कि 14 जेपीएससी आएगा कब? तो देखिए, जब तक 11 to 13 जेपीएससी का रिज़ल्ट नहीं आया था, तब तक आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी। लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट अब आउट हो चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विदिन 3 मंथ्स, ठीक है, विदिन 3 मंथ्स आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन आने के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम भी ना दे, या फिर इतना टाइम दे दे कि आप भूल जाएं कि आपने कोई फॉर्म भरा भी है जेपीएससी को लेकर, और आप तैयारी करना भी छोड़ दें और आप बिल्कुल जीरो हो जाएं और आयोग एग्ज़ाम निकाल दे। आप फिर वही लूप में फंस के रह जाइएगा कि आपने ना ही तैयारी किया, ना ही आपने प्रैक्टिस किया, ना ही आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो बेसिक ज़ीरो है। और जब एग्ज़ाम हो रहा है तो आप डिप्रेशन में आ गए कि अब मैं तैयारी कैसे करूं, समय बहुत कम दे दिया है, अब मैं तैयारी कैसे करूं। इससे बढ़िया है कि हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जेपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, एटलीस्ट आपको 1 ईयर का समय मिलना चाहिए। 1 ईयर का समय नहीं मिलता है, तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जैसे एग्ज़ाम डेट आएंगे, उस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम अभी 4 से 6 आवर 4 to 6 आवर आपको अभी पढ़ना होगा। उसमें आप ऑल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है तब तक आप मेंस को टारगेट करके पढ़ सकते हैं, और प्री मेंस के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। जिस टॉपिक को आपने मेंस के लिए पढ़ा है उसके लिए आप एमसीक्यू दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि प्री में मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उस लेवल का मेरी तैयारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये मैं आपको 11 जेपीएससी के रिज़ल्ट के साथ 14 जेपीएससी की तैयारी का भी कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अब इसमें ज़रूरत है। क्योंकि मैं अब सारी वीडियोस जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उन सभी को डिलीट करके एक फ्रेश वीडियो आपके पास मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ।
फ्रेश वीडियो मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जहाँ मैंने थ्योरी पढ़ाया हो वो थ्योरी आपको अलग से मिल जाए, एमसीक्यू करवाया हो एमसीक्यू आपको अलग से मिल जाए, पीवाईक्यू करवाया है वो पीवाईक्यू आपको अलग से मिल जाए, करंट अफेयर्स करवाया है तो वो करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाए। ये सारी चीज़ें मेरी प्लानिंग है, ठीक है। तो आप लोग इसको कितना सपोर्ट करते हैं वो अब मुझे देखना है। मेरी सब्सक्राइब कैंडिडेट कितने हैं मेरे चैनल पे, उसको अब मुझे नहीं देखना है। मैं जीरो मान के सब कुछ चल रही हूँ, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी जीरो हैं, मैंने वीडियो भी जीरो डाली है यहाँ पे, और अब हम मिलकर एक नया स्टार्ट करने वाले हैं, मिलकर एक नई तैयारी का शुरुआत करने वाले हैं, और देखते हैं हम कितने आगे जा सकते हैं और कितना सफल हो सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है उसको आप लोग समझे होंगे। अब आपको तैयारी करने का बिल्कुल सही समय आ चुका है, आप बिल्कुल सही समय पे पहुंच चुके हैं कि अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब अगर आप स्किप करते हैं तो आप इस भेड़ चाल में चलते रहेंगे और आप पीछे होते जाएंगे। यहाँ पे वही सिकंदर है जो अपने सही समय पे अपने मुकद्दर को भंजा सके, वही सिकंदर बनकर निकलेगा, वो नहीं जो अपने सही समय पे रेस्ट करता रहे और जब समय आए कि अब अपनी टैलेंट को दिखाना है उस समय बस वो गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे कुछ और समय मिल जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातों को समझाने में अच्छा प्रयास किया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे फ्रेश स्टार्ट के साथ, न्यू स्टार्ट के साथ, आप लोगों के सपोर्ट प्यार के साथ एक नई शुरुआत करके आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ हेल्प करके एक हेल्पफुल गाइड के तरीके से आप मुझे देखेंगे। और मैंने इसमें तैयारी की हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं की है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बिना तैयारी के आपके समक्ष आई हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको तैयारी किया है, मैं बहुत डीपली इसको 7th JPSC से देख रही हूँ, इस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न देख रही हूँ, इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितना टफ है, कितना ईजी है, सभी चीज़ों को मैंने देखा है और धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को जो डाउट होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको क्लियर भी करते जाऊंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वेट कीजिए नए वीडियो जीरो से स्टार्ट करने का, ठीक है। और आप लोग भी अब स्टार्ट कीजिए, सही समय आ गया है। थैंक यू।